आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सोनिया चौधरी और स्वागत करती हूं आज की बेहद खास पेशकश में। आप देख रहे हैं जेपी रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने रूबरू हो रही हूं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में दो तरीके की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। एक रजिस्टर्ड प्लॉट जिन्हें हम बोलते हैं और एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स हम जिन्हें बोलते हैं। अब बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं कि सर आप कौन सा प्लॉट लेना पसंद करेंगे, तो उनका सीधा सा जवाब आता है रजिस्टर्ड। लेकिन हम बोलते हैं सर अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप अनरजिस्टर्ड में भी जाते हैं। लेकिन उन लोगों को लगता है कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट जो हैं वो एक तरीके से सेफ़ नहीं है हमारे लिए। तो आज मैं वो आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी और दोनों का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो को मैं समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। तो साथियों, 2009 में यमुना प्राधिकरण ने 21,000 की प्लॉटों की स्कीम निकाली थी। एक साथ 21,000 प्लॉट अलॉट करे थे जो कि सेक्टर 18 में और सेक्टर 20 में है, जिनका साइज़ 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000। लेकिन केवल 2009 की जो अलॉटमेंट थी वो ही प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड ट्रांसफरेबल है। उसके बाद यमुना प्राधिकरण ने जितनी भी स्कीम निकाली हैं, अगर वो आप प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें आपको रजिस्टर्ड में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 2009 के जो प्लॉट हैं उनमें अथॉरिटी ने एक रिलायबिलिटी दी थी कस्टमर्स को या जो भी वहाँ पर अलॉटी थे कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को निकालना चाहते हैं तो एक ट्रांसफ़र ऑफ मेमोरेंडम होता है जिसके थ्रू पूरी की पूरी अलॉटमेंट आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो रजिस्टर्ड प्लॉट और अनरजिस्टर्ड प्लॉट 2009 की अलॉटमेंट वाले दोनों ही प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या आता है, सपोज दैट आप कोई अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं 300 मीटर का, तो करीब करीब 1.95 के आसपास आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। और अगर वहीं आप रजिस्टर्ड में जाते हैं इस प्लॉट को लेने तो करीब करीब 2 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू आ जाती है। मतलब कि जो आज आप रजिस्ट्री का खर्चा देंगे वो आपका बच जाता है। वो जब आपके नाम पे अथॉरिटी एक लेटर इशू करेगी कि आप अपनी रजिस्ट्री करा लीजिए, आपके प्रॉपर्टी के पास डेवलपमेंट हो चुका है, तब आपको अपनी रजिस्ट्री करानी होगी और वो आज जो खर्चा बचा है वो आपको तब पे करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल 2009 की अलॉटमेंट में ही ये नियम लागू है। उसके अलावा जो भी स्कीम है उसमें आपको रजिस्टर्ड प्लॉट ही लेना पड़ेगा, जब ही वो लीगल तरीके से उसका प्रोसेस होगा। बाकी साथियों, लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि मैम अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड में हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। तो फ़ायदा और नुकसान नहीं है, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट में जा सकते हैं, क्योंकि एक तो आज आपको 5-6 लाख रुपए वो प्लॉट सस्ता मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत जल्दी से उसे दोबारा से सेल करना है तो आपको कोई रजिस्ट्री का खर्चा नहीं आएगा। आपने जो टीएम वैल्यू दी है उसके हिसाब से ही वो दूसरी जगह ट्रांसफरेबल भी हो जाती है प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़, आपके ऊपर कंप्लीशन का किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप रजिस्टर्ड में आ जाते हैं तो आपको आज 5-6 लाख रुपए महंगा भी प्लॉट मिलेगा और जो कंप्लीशन का प्रेशर है वो भी आप लोगों पर आ जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो अनरजिस्टर्ड में जा सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, रजिस्टर्ड प्लॉट और अनरजिस्टर्ड में। बाकी इसके बारे में कोई भी जानकारी जाननी है आपको कि अनरजिस्टर्ड अब ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, उसमें भी तरह तरह के नियम होते हैं, तो उसके लिए हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे पूरे कंटेंट के साथ। बाकी इससे रिलेटेड आपकी कोई भी जानकारी है कि मैम रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में और क्या चीज़ों में डिफरेंस होता है, तो नीचे हमेशा हम अपने नंबर मेंशन रखते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन को पूरी तरीके से पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। फिर मिलूंगी कुछ नए अपडेट के साथ, नई खबर के साथ। अब लेती हूँ आपसे अनुमति और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।